वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा अमरीका, पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। पाकिस्तान एड नहीं ट्रेड चाहता है, अब किसी सूरत इमदाद नहीं लेंगे, अमरीकी सदर पर वाज़े कर दिया। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर भी बड़ी कामयाबी, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ताजिर बिरादरी से भी मुलाकातें, पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वतन वापसी पर दोहा में मुख्तसर क़याम, कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। माजी की हुकूमतों ने अमरीका को हकाइक से आगाह नहीं किया। 9/11 के बाद गलतफहमियां पैदा हुई, हम खुद दिफाई पोजीशन में हैं, डू मोर का मुतालबा कैसे किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अरकान कांग्रेस से खिताब, कहा अमरीकी क़यादत को बता दिया एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा दौरा अमरीका, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो, सेनेटर लिंडसे ग्राहम समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पेंटागन का भी दौरा किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। सिपाही सालार से अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क समेत दीगर सीनियर अमरीकी फौजी क़यादत की भी मुलाकातें हुई। मावन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के कामयाब दौरे अमरीका से शरीफों के अरमानों पर ओस पड़ गई है। शहबाज शरीफ को शोबदाबाज करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, शहबाज लंदन में सड़कें नापते हैं और मुल्क में प्रोटोकॉल के नशे का शिकार हो जाते हैं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का मामला, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और कायद ऐवान शिबली फराज की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, तहरीके अदम एतमाद वापस लेने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, कैसे मुमकिन है इस मौके पर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक वापस ले ली जाए, आगे आगे देखिए होता है क्या। शिबली फराज बोले, सेनेट में गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा चाहते हैं, अब इलेक्शन होना ही है तो हम तैयार हैं। सरबराह JUIF का बिलावल भुट्टो से राबता, घोटकी के इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद। हासिल बजंजो ही अगले चेयरमैन सेनेट होंगे, हुकूमत के कुछ लोग भी हमसे राब्ते में हैं, हुकूमत की साजिशें नाकाम होंगी। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अमरीका में वज़ीर-ए-आज़म की काविशों को सपोर्ट करते हैं, मुल्क की मफाद में जो होगा ताउन करेंगे। जो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई गई, खान इकोनॉमिक्स, ये पाकिस्तान की मईशत की डिस्ट्रक्शन की इकोनॉमिक्स। जनरल बाजवा साहब की रिस्पेक्ट है, मैं उन्हें मुखलिसाना तौर पे कहूँगा कि आपको ये हुकूमत गलत मालूमात दे रही है। इमरान खान के पास कोई मुआशी टीम नहीं, हुकूमती पॉलिसीज मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही हैं। आर्मी चीफ को भी गलत मालूमात दी जा रही हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद, कहा हुकूमत गिरफ्तारी से ना डराए, जेल में डालना है तो डाल दें। मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का घोटकी के ज़िमनी इंतखाब में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इल्जाम, तहरीक इंसाफ को हराने के लिए करोड़ों रुपए की मुहिम चलाई गई। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में बच्चे गुर्बत से मर रहे हैं लेकिन भुट्टो फिर भी जिंदा है। मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज 31 जुलाई को नैब लाहौर ऑफिस तलब। चौधरी शुगर मिल्स केस से मुतालिक पूछताछ होगी। आशियाना इकबाल स्कैंडल में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी, अपोजिशन लीडर ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। दूसरी जानिब असासाजात केस में हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी कर दी गई। जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा, एहतसाब अदालत ने 19 अगस्त को पार्क लेन रेफरेंस में तलब कर दिया।
आसिफ अली जरदारी समेत 17 मुल्जिमान को समन जारी। दूसरी जानिब जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान प्ली बार्गेन के लिए तैयार। एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर, अदालत ने जल्द प्रोसेस का हुक्म दे दिया। कराची में 25 अरब रुपए मालियत के सरकारी प्लॉट में फ्रॉड का इल्जाम। वजारत दाखिला ने सरफराज मर्चेंट समेत 7 अफराद का नाम ECL में डाल दिया। सरफराज मर्चेंट की शिकायत पर बानी MKM के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी और जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया। भारत पर जंग बंदी मुफाहमत का एहतराम करने पर जोर। खुद को लिबरल कहने वाले भारत में इंतहा पसंदों को रोकने वाला कोई नहीं। भारत में इंतहा पसंद गाय के तहफ्फुज की आड़ में मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर रहे हैं। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। पॉल न्यूमैन ने अक़वाम मुत्तहिदा को सब बता दिया। आइन पर अमल करने के लिए भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। DI खान धमाके की मुबैना हमलावरों की CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल। धमाके से चंद लम्हात कबल सियाह और सफेद बुर्के पहने 2 मशकूक खातून को बात करते देखा जा सकता है। एक खातून मोटरसाइकिल सवार के हमरा रवाना हुई, जिसके बाद मुबैना हमलावर अस्पताल की जानिब रवाना होता है। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान के ड्राइवर नदीम की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के तलब करने पर नदीम ने 2 रोज कबल खुदकुशी की कोशिश की थी। जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने वाला मरकजी मुल्जिम मियां तारिक और बेटा जाली दस्तावेजात केस में इश्तिहारी करार। मुल्तान की मकामी अदालत का मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान पर 50 करोड़ का जाली इकरारनामा तैयार करने का इल्जाम। के इलेक्ट्रिक वाले पाकिस्तानी नहीं, ये यहाँ कमाने आए हैं। इन्होंने जितना कमाना था कमा लिया, अब कराची वालों की खाल तक उतार कर ले जाएंगे। जस्टिस गुलजार अहमद के बिलों की अदायगी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की मेयर कराची की भी सरजनिश। का मेयर साहब, अगर आप मसाइल हल नहीं कर सकते तो आपके वजूद का क्या फायदा। मेयर कराची ने एक बार इख्तियारात का रोना दो दिया। कराची में बूंदाबांदी के आफ्टर शॉक्स, आज भी जारी रहा लोड शेडिंग का अजाब। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। महकमा मौसमियात ने तशवीश मजीद बढ़ा दी। 28 से 30 जुलाई तक तूफानी बारिश की पेशगोई। क्या के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बारिश बर्दाश्त कर सकता है? शहरियों की परेशानी बढ़ गई। पेशावर का BRT मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। सूबाई वजीर अकबर अयूब ने भी उंगलियां उठा दी। का मंसूबा CNW को दिया जाता तो बेहतर नताइज होते। मामलात अब भी हाथ से नहीं निकले। बीवी पर तशद्दुद और घरेलू नाचाकी का मामला। अदाकार मोहसिन अब्बास की उबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर का 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। जमानत 5 अगस्त तक मंजूर की गई है। पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स की तादाद 5 करोड़ 31 लाख से बढ़ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च तक ATMs की तादाद 14,575 हो गई। प्लास्टिक कार्ड के जरिए अदाइयों का हजम 36 अरब रुपए रहा। 71 लाख ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस की गई। बोरिस जॉनसन बरतानिया के नए वजीर आजम बन गए। मुल्क को मुत्तहिद और मुआशी सूरत हाल को बेहतर करना बोरिस जॉनसन का खिताब। 9 मुंतखब वजीर आजम की मलका बरतानिया से मुलाकात। मलका ने हुकूमत बनाने की दावत दे दी। थेरेसा मे ने पार्लियामेंट से बतौर वजीर आजम आखिरी खिताब किया। सवालात के जवाब भी दिए। पाकिस्तान का भरपूर मुकदमा लड़ा। अमरीकी सदर के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा एड नहीं ट्रेड। पाकिस्तान अब किसी सूरत इमदाद नहीं चाहता। पाकिस्तान को सबसे बड़ी कामयाबी मसला कश्मीर पर मिली। अमरीकी सदर ने खुद मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम ने कई अहम मुलाकातें की।
इमरान खान पाकिस्तानी निजात ताजिरों से भी मिले और पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग पर कायल किया। कैपिटल अरीना में वजीर आजम इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल हुआ। सैकड़ों पाकिस्तानियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज अपनाया। I'm so excited. Everybody is so excited. It's like Eid मेला चल रहा है यहाँ पे। I think this is going to be historic. अमेरिका में आखिरी रोज कैपिटल हिल पहुंचे, जहां कांग्रेस ने उनका इस्तकबाल उर्दू में किया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमद। वजीर आजम ने खिताब में डोनाल्ड ट्रंप और माइक पॉम्पियो को मुखातिब किया। कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। That it's time to have a different sort of relationship with the US, a reset, a relationship based on mutual respect, trust, and it is in the interest of US and the rest of the world. इमरान खान के अंदाज और हिकमत अमली पर खुद अमेरिका उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अमेरिका में अहम मुलाकातें की। पेंटागन पहुंचे और आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी पेश की गई। पाकिस्तान रवानगी से काबिल आर्मी चीफ अमरीकी सियासी रहनुमाओं से मिले। अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात में दो तरफा इलाकाई सलामती पर बात हुई। DGI SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान एहतराम, एतमाद और मुश्तरका अक़दार पर मुश्तमिल बाहमी ताल्लुकात को अहमियत देता है। जनरल बाजवा सेनेटर लिंडज़े ग्राहम और जनरल रिटायर्ड जैक गेंस से भी मिले। वतन अजीज के मुहाफिज और पाक फौज के सिपह सालार का अमरीका में तारीख साज इस्तकबाल हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका का कामयाब दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कतर में मुख्तसर क़याम भी किया, जबकि दोहा में कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने उनके इस्तकबाल के लिए रेड कार्पेट वेलकम का ऐलान कर रखा है। पार्टी क़यादत और कारकुनान को एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद जानते आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर कासमी से। नासिर, बताइएगा कि वार्म वेलकम करने के लिए तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका के दौरे के बाद आज रात गए जो हैं वो वापस पहुंचेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनको एयरपोर्ट पर पहुंचने की हिदायत की गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है इमरान खान के इस दौरे को बहुत तारीखी दौरा करार दे रही है। और इसी सिलसिले में कारकुनों को अपने रहनुमा के इस्तकबाल वालिहाना इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब दौरे अमेरिका के बाद PTI के वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा, दौरे अमेरिका के दौरान सोशल मीडिया टीम ने दिन रात काम किया। सोशल मीडिया ने बर वक्त अपडेट रखा और तमाम मुस्बत पहलुओं को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म का PTI वॉलंटियर्स के लिए शुक्रिया, और उन्होंने अपना ट्वीट इस हवाले से किया। भारत के मुंह पर एक और तमाचा। अमेरिकी सदर ट्रंप के मुशीर लॉरी कुडलो कहते हैं, सदर कोई भी बात ऐसे नहीं करते। अगर मसला कश्मीर में बात का जिसे वापस लेने के लिए हुकूमती वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान के पास हाजिरी लगाई, लेकिन काम ना बन सका। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन को मनाने के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज मौलाना फजलुर रहमान को मनाने पहुंचे। वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा कि अपोजिशन के इक़दाम से शायद नताइज अच्छे न निकले। ये नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन की तरफ से एक रिक्विजिशन हमने भी डाली है। अपोजिशन इस अपने पूरे स्टांस को रीवैल्यूएट करके अगर विड्रॉ करती है, ये उनके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कोरा जवाब दिया। बोले, इस मरहले पर हुकूमती ख्वाहिश पूरी करना मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है। इस हवाले से अपोजिशन भी एक लंबा सफ़र कर चुकी है। कैसे मुमकिन होगा कि इस मरहले पे हम तहरीक वापस ले सकेंगे? आगे देखिए होता है क्या। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, कैसे मुमकिन है कि इसे वापस ले लें।
سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں چیئرمین سینیٹ کی تبدیلی کے معاملے پر حکومت کی ملاقاتیں اور تاخیری حربے بوکھلاہٹ کا ثبوت ہیں. ہم نے ارکان کی اکثریت دکھا دی ہے. اپوزیشن 1 اگست کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے گی اور چیئرمین سینیٹ تبدیل ہوگا. حکومت میٹنگز کر رہی ہے اور حربے استعمال کر رہی ہے. پہلے تاخیری تھے، اب کچھ اور ہیں. تو اس سے ان کی اپنی بوکھلاہٹ کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایڑی چوٹی کا ابھی بھی زور لگا رہے ہیں. میں سب کے لیے کانفیڈنٹ ہوں اور باقی اپوزیشن جو ہے وہ بھی انشاءاللہ 1 تاریخ کو اپنا حق استعمال کرے گی ووٹ کا اور سینٹ چیئرمین تبدیل ہوں گے. سندھ میں بچے غربت سے مر رہے ہیں لیکن بھٹو پھر بھی زندہ ہے. معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان نے پیپلز پارٹی پر باؤنسرز برسا دیے. کہا گھوٹکی کے ضمنی الیکشن میں سرکاری مشینری استعمال کی گئی. فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے. کیا وہاں سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال نہیں ہوا؟ کیا وہاں تمام منسٹر جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی منسٹریز کو وہاں لے جا کے جس طرح سے پولیٹیکلی بینیفٹ ایک جماعت کو دیا ہے؟ بچے مر رہے ہیں پانی سے، غربت سے مر رہے ہیں، آپ کے ایڈ سے مر رہے ہیں. نہیں مرا تو وہاں بھٹو نہیں مرا، وہ زندہ ہے. حکومتی پالیسی اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں. لیگی رہنما احسن اقبال نے حکومت پر پھر تنقید کے نشتر چلا دیے. کہا عمران خان کے پاس کوئی معاشی ٹیم نہیں، آرمی چیف کو بھی غلط معلومات دی جا رہی ہیں. سی پیک کو عملاً مفلوج کر دیا گیا. عدنان احمد نیازی پاکستان کا گوربچوف ثابت ہو چکا ہے. سی پیک کے منصوبے کو عملاً مفلوج کر دیا گیا یا منجمد کر دیا گیا. ریلوے کا جاری بجٹ بھی آپ نے گھٹا دیا تو آپ ML1 پروجیکٹ کہاں سے شروع کریں گے جب ML1 کے لیے آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ میں فنڈنگ ہی نہیں رکھی. جو ہمیں اکنامکس پڑھائی گئی، خان اکنامکس، یہ پاکستان کی معیشت کی ڈسٹرکشن کی اکنامکس. میں اپنی ملک کے مقتدر حلقوں سے کہوں گا کہ وہ ضرور نظر ثانی کریں اپنے فرمودات پر. جنرل باجوہ صاحب کی رسپیکٹ ہے، میں انہیں مخلصانہ طور پہ کہوں گا کہ آپ کو یہ حکومت غلط معلومات دے رہی ہے. عافیہ دو اور آفریدی لے لو. وزیر اعظم کو دورے امریکہ جانے سے قبل یہ مشورہ صدر مملکت عارف علوی نے دیا.